बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकोड़ा। बेसन से हम बनाएंगे इसको। इसके लिए मैंने पकोड़ों के लिए एक मीडियम साइज़ आलू और एक बड़ा प्याज काट लिया है। इसके बाद हमें ये सवा कप है तकरीबन बेसन, ये हम पकोड़ों में, और ये 1 कप है, ये हम करी में यूज़ करेंगे। इसके लिए इसकी ग्रेवी बनाएंगे जब पकोड़े की कड़ी बनाएंगे उसमें। इसके बाद हमें ज़ीरा चाहिए होगा तकरीबन 1 टेबलस्पून हमें कोरिएंडर चाहिए होगा, और 1 टेबलस्पून ही हमें रेड चिली चाहिए होगी। हल्दी हमें चाहिए होगी 1 टेबलस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, और हमें इसके बाद रेड चिली है, ये तकरीबन 1.5 टेबलस्पून चाहिए होगी। ये वाली चीज़ें जो हैं ये तड़के के लिए मैं यूज़ करूँगी। लास्ट में छोटा एक प्याज है, मिर्ची और लहसुन, और ये वाली चीज़ें जो है हम ग्राइंड करेंगे। 1 प्याज, अदरक, लहसुन और 3 से 4 अदरक ले लें, हरी मिर्च। इसके बाद सिरका जाएगा 2 टेबलस्पून, और ये कसूरी मेथी है, ये 1 टेबलस्पून जाएगी इसके अंदर। ऑयल जाएगा टू टेस्ट, और फ्राइंग के लिए अलग होगा। पानी एज रिक्वायर्ड चाहिए होगा, और लबन है मेरे पास, लस्सी तकरीबन ये 1.5 लीटर ले रही हूँ मैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप दही से भी इसको बना सकते हैं। हाफ kg दही से आप इसको बना लें। पहले मैंने 1 कप जो है बेसन डाल लिया ग्राइंडर में, और इसके बाद जो है फिर हम इसमें तकरीबन 1.5 लीटर के करीब मैं इसमें लबन डालूंगी, लस्सी। अगर आपको ये ना मिले तो आप आधा किलो जो है दही यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद ये ग्रीन चिलीज और जो हमारा लहसुन और अदरक वगैरह था वो हम साथ में डाल देंगे, क्योंकि ये अच्छे से बीच में ग्राइंड हो जाएगा। हमने भी इसको ग्राइंड करना है। सिरका आप इसमें ऐड कर दें। 1 छोटा प्याज इसके अंदर जाएगा, उसको आप काट लें रफली, और वो आप इसके अंदर ऐड कर दें इस तरह से। इसके अंदर आप स्पाइसेस भी ऐड कर लें और फिर ग्राइंड कर लें। डजेंट मैटर, आप पहले ऐड कर लें या बाद में जब ग्राइंड कर लेंगे तब ऐड करके। सॉल्ट टू टेस्ट डाल लें आप इसमें। मैं 1 टेबलस्पून के करीब डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर जाएगा इसके अंदर, ये आप डालें। इसके बाद जाएगी सूख मिर्च पाउडर जाएगा। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। और ये धनिया पाउडर है, ये इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। अब हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है कि जो भी हमने इसके अंदर चीज़ें डाली हैं ये देखिए अच्छे से वो ग्राइंड हो गई हैं, मिक्स हो गई हैं, पेस्ट सा बन गया सारा एक लिक्विड फॉर्म में। अब आपने इसमें 2 गिलास पानी और ऐड करना है। अगर आप दही से बना रहे हैं तो आप 3 गिलास पानी ऐड कर लीजिएगा। इतने हमारी करी बन रही है। अब हम पकौड़ों का मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। बेसन डालेंगे, और इसके अंदर हम डालेंगे ये कसूरी मेथी है, इसको आप हाथों से अच्छे से मसल कर डाल लें, ताकि जो इसके एंड में बच जाते हैं ये देखिए इस तरह से इसको निकाल लें रफली। और इसके बाद फिर आप इसमें स्पाइसेस डाल लें। स्पाइसेस में इसमें रेड चिली डाली जाएगी, आपर है, ये ज़रा पकौड़ों में अच्छा लगता है कड़ी में, इसलिए मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाली है। सॉल्ट टू टेस्ट जाएगा इसके अंदर, क्योंकि हमने करी में भी डाला है, तो सॉल्ट आप ध्यान से डालिएगा, ज़्यादा मत हो जाए। इसके बाद जो है ये ज़ीरा आप इसमें डालकर इसको ना अच्छे से आपने मिक्सचर अब इसका बना लेना है। इसको जो हम इसका मिक्सचर बनाएंगे करी पकौड़ों का, इसको हमने थोड़ा थिक ही रखना है, क्योंकि फिर अगर हम पतला रखेंगे तो हमारे पकौड़े करी में जो है वो घुल जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप उसको थोड़ा सा थिक रखें, इस फॉर्म में रखें जिस फॉर्म में मैंने रखा है, इस तरह से। और ये हमारे पकौड़ों का हो गया। अब इधर हमारी करी जो है वो बन गई। तकरीबन इसको 45 मिनट्स लगेंगे हमारी ये भी करी को पकने में। ये बेसन अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए 45 मिनट्स हो गए और ये अच्छे से जो है पक चुकी है करी हमारी। अब इसको साइड पे कर लेंगे, और देन हमने फिर वन बाय वन अपने सारे जो पकौड़ों का मिक्सचर रेडी किया है वो अब हमने जो है बनाकर तो कड़ी में हमने ऐड कर देंगे सारे पकौड़े। आप ज़्यादा बड़े साइज़ की मत बनाइएगा, क्योंकि कड़ी में वो फिर थोड़े से बड़े हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 1 टीस्पून ले लें आप, या 1 टेबलस्पून
तो आप उसकी मदद से छोटे छोटे पकोड़े बनाकर तो आप अपनी कड़ी में इस तरह से ऐड करते जाएं। साथ साथ ऐड कर लें क्योंकि एंड में हमने अब इसको तड़का लगाना है। सारे पकोड़े बनाकर आप इस तरह से ऐड कर लें। ये एक बहुत अच्छी सी ट्रेडिशनल सी बनती है। आप इसको इस देगची में भी बना सकते हैं मिट्टी की, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको सिंपल देगची में बना लें। देन आपने लास्ट में इसको अब तड़का लगाना है। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। तड़के में प्याज, लहसुन और ये ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च है, इसको आपने हल्का सा ब्राउन कर लेना है और आपने इसको जो है अपनी कड़ी में ऐड कर देना। उसको तड़का लगाना है अपनी कड़ी को। कुछ लोग जो है मसाला भून कर भी बनाते हैं, उस तरह से भी अच्छी बनती है, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ। आप लोग ये भी ट्राई कीजिएगा, तो ये बहुत अच्छी बनती है। बस आपने इसको ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, इसका इतना सा कलर इनफ है। अब आपने जो है हमारा तड़का रेडी है। अब आपने इसको कड़ी में मिक्स कर लेना है अपनी, और ये कड़ी हमारी यम्मी से रेडी हो जाएगी। आप इसको राइस के साथ, ज़ीरा राइस के साथ सर्व करें। आप इसको नान के साथ, पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। ब्रेकफास्ट में ट्रेडिशनल बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और ये हमारी जो है फ्रेंड्स रेडी। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा एंड बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।